एक गांव था बरौली। उस गांव की दो औरतें कंचन और सरोज कुएं से पानी भरकर ला रही होती हैं। तभी उनकी नजर एक मछली बेचने वाली औरत पर पड़ती है, पर उन्हें ये नहीं पता था कि वो कोई साधारण औरत नहीं है। वो तो कोई चुड़ैल थी जो रूप बदल कर गाँव में मछली बेच रही थी। मछली ले लो मछली, ताजी ताजी मछली है, एक बार खाओगे तो दोबारा जरूर आओगे मेरे पास मछली खरीदने। मछली ले लो मछली। अच्छा जी, इस मछली वाली की मछलियों में ऐसा क्या खास है जो एक बार खाने पर दोबारा इसी के पास ही जाएगा मछली खरीदने? कुछ तो बात जरूर होगी उसकी मछलियों में। चलो चलकर देखते हैं। दोनों उस मछली वाली के पास जाती हैं। मछली देखने में तो बहुत ताजी ताजी लगती है। ताजी क्यों नहीं होगी? अभी अभी मैंने इन्हें नदी से जो पकड़ा है। जल्दी बताइए कितनी दूं मछलियाँ? मेरे लिए तो तुम 1 किलो मछली दे दो। आज घर जाकर ये मछली पकाऊंगी। वैसे भी बहुत दिन हो गए मछली खाए। सरोज और कंचन चुड़ैल से मछली लेकर वहां से चली जाती हैं। जब ये लोग मेरी मछलियाँ खाएंगे फिर इनके साथ क्या होगा ये इन्हें खुद नहीं पता। मैं तो चाहती हूँ जल्दी खाओ इन्हें। सरोज ने आज वही लाई हुई मछलियाँ बनाई थी। सरोज का पति सत्या मछली देख बहुत खुश होता है। क्या बात है? आज ये मछली किस खुशी में बनाई है तुमने? ऐसी कोई बात नहीं है। गांव के रास्ते पर एक औरत मछली बेच रही थी, बस मन की और खरीद ली। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब मुझसे जरा भी सब्र नहीं होता। सरोज और सत्या स्वाद स्वाद में सारी मछली खा जाते हैं, पर मछली खाने के बाद अचानक उन दोनों की आंखें लाल लाल होने लगी और धीरे धीरे दोनों मछली में बदल गए। तभी वहां चुड़ैल आ जाती है। यही तो मैं चाहती थी। तुम दोनों कितने अच्छे लग रहे हो मछली बने। एक एक कर मैं सभी को मछली बना दूंगी। तुम तो वही मछली वाली हो जिससे मैंने मछली खरीदी थी। अरे तुमने मछली में छिपाकर ऐसा क्या खिला दिया जिससे मेरी और मेरे पति की ये हालत हो गई? जल्दी ठीक कर हमें, बहुत घुटन हो रही है, सांस ठीक से नहीं ले पा रही। तभी चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। उसका इतना डरावना रूप देख सत्या और सरोज की आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये तो कोई चुड़ैल है। तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? छोड़ दो हमें। अभी थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। वहां कांता और उसका परिवार भी मछली में बदल गया था। चुड़ैल सभी को अपने टोकरे में रखकर नदी पर ले जाती है। आओ मेरे प्यारे बच्चों, देखो आज मैं तुम्हारे लिए कितना भोजन लाई हूँ। तभी नदी से 2 बड़ी बड़ी मछलियां बाहर निकल कर आती हैं, जिनका आधा शरीर तो मछली का था और आधा इंसान का। आ गए मेरे प्यारे बच्चे चिंटू पिंटू। माँ, देर किस बात की? जल्दी से ये मछलियाँ हमारे मुंह में डाल दो। बहुत भूख लगी है, जल्दी करो माँ। चुड़ैल टोकरे से एक एक करके अपने दोनों बेटों के मुंह में मछली बने इंसान को डाल देती है। माँ, तुम ये रोज रोज एक आदमी क्यों लाती हो हमारे लिए? इतने से हमारा पेट नहीं भरता। तुम इस नदी से ढेर सारी मछलियाँ लेकर जाती हो और लाती क्या हो हमारे लिए? बस 1-2 आदमी। ऐसे नहीं चलेगा। अब की बार तुम 1 से ज्यादा आदमी नहीं लाई तो पता है ना हम क्या करेंगे? शांत हो जाओ मेरे बच्चों, ये सब इतना आसान नहीं होता। पूरे गांव भर में रूप बदल कर घूमती हूँ। मुझे भी तो भूख लगती है, तो उसमें से कुछ मछलियां मैं खा लेती हूँ। जिसको मैं मछली बेचती हूँ उन मछलियों पर मैं चुपचाप जादू कर देती हूँ। इसी जादू की वजह से सभी मछली में बदल जाते हैं। पर मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी करूंगी। अब की बार तुम भूखे नहीं रहोगे, भर पेट लाऊंगी तुम्हारे लिए खाना। फिर खड़ी क्यों हो माँ? जल्दी से नदी से मछलियाँ निकालो और शिकार फंसाओ। चुड़ैल जल्दी जल्दी नदी से मछली पकड़ने लगती है। थोड़ी ही देर में उसका पूरा टोकरा मछलियों से लबालब भर जाता है। एक दिन मछली बेचते बेचते उसे बहुत भूख लगी। फिर चुड़ैल एक पेड़ के नीचे जाकर छाया में बैठ जाती है और चुपचाप मछलियां खाने लगती है। पर दूर से आता एक आदमी सुभाष उसे मछलियां खाते देख लेता है। ये औरत कच्ची मछली क्यों खा रही है? छी! देखने में कितना घिनौना लग रहा है। ये इसे पका कर भी तो खा सकती है। अभी जाकर पूछता हूँ ये ऐसा क्यों कर रही है।